हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुफाई क्लासेस। आज हम करेंगे डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले दो डेफिनेशंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें करनी ही पड़ेगी। वन इज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी विदाउट एनी स्ट्रेन। कि बिना किसी स्ट्रेन के जो नियरेस्ट पॉइंट है जहां तक ह्यूमन आई देख सकती है, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। सेकेंड डेफिनेशन इज ऑफ फार पॉइंट। ठीक है। और नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई होता है 25 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान देना। फार पॉइंट इज द फारथेस्ट पॉइंट अप टू विच ए नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी विदाउट एनी स्ट्रेन। मतलब फारथेस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां दूर से दूर पॉइंट जहां तक ह्यूमन आई विदाउट एनी स्ट्रेन देख सकती है, वो होता है हमारा फार पॉइंट। और फार पॉइंट हमारा होता है बेटा इन्फिनिटी। ठीक है। अब होता है क्या है डिफेक्ट्स के अंदर, जैसे मान लो सपोज ये एक ह्यूमन आई है, वो सबसे करीबी चीज जो देख सकता है दैट शुड बी प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। बट कुछ ह्यूमन बींग्स के अंदर या कुछ पर्सन के अंदर क्या होने लगता है कि ये जो नियर पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाता है। ये कभी हो सकता है 50 सेंटीमीटर पे चला जाए, हो सकता है 70 पे, हो सकता है 90 पे, ऐसे चला जाए। मतलब जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे वो देख सकते हैं दैट इज एट 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अदर देन 25 सेंटीमीटर। उसको हम लोग बोल देते हैं डिफेक्ट ऑफ नियर पॉइंट। नियर पॉइंट डिफेक्ट मतलब पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। सेकेंड, कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि हमने बात करी कि नॉर्मल ह्यूमन आई का डिफेक्ट जो फार पॉइंट होना चाहिए दैट शुड बी इन्फिनिटी, कि जो उसको सबसे दूर तक दिखना चाहिए विदाउट एनी स्ट्रेन, दैट मस्ट बी इन्फिनिटी। बट कुछ पर्सन का क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है, आगे आ जाता है। हो सकता है वो 10 मीटर पे आ जाए, 5 मीटर पे आ जाए, या 1 मीटर पे आ जाए। मतलब उसको जो क्लियरली दिखता है दैट इज अप टू 1 मीटर 2 मीटर। ठीक है। इस डिफेक्ट को हम लोग बोल देते हैं फार पॉइंट डिफेक्ट। फार पॉइंट डिफेक्ट मतलब पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है। तो या तो एक पर्सन को हो सकता है कि उसको नियर पॉइंट इफेक्ट हो या तो फार पॉइंट इफेक्ट हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक पर्सन को नियर पॉइंट इफेक्ट और फार पॉइंट इफेक्ट दोनों हो। ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि ये समझने के बाद हमें समझ में आ गया कि या तो नियर पॉइंट आगे जा सकता है या फार पॉइंट पहले आ सकता है। अब इसके बेसिस पे हमारे जो डिफेक्ट्स होते हैं दे आर 4 डिफेक्ट्स: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट। अब एक एक करके इन चारों को देखते हैं कि ये डिफेक्ट क्या है, कैसे करेक्ट होते हैं, क्या इनके रीजंस हैं, सब कुछ। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ मायोपिया फर्स्ट। मायोपिया क्या होता है? अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब उसको दूर का दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी, उसको इन्फिनिटी तक क्लियर दिखना चाहिए। लेकिन इस पर्सन को, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, उसका फार पॉइंट आगे आ जाता है। ठीक है। अब इसका अदर नेम क्या है? नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। अब दिखता दूर का नहीं है और इसको हम लोग बोल रहे हैं नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर जितनी भी डिसेबिलिटीज होती हैं या डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम पॉजिटिवली दिखाते हैं। तो इसको पॉजिटिवली दिखाने का तरीका, हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको दूर का नहीं दिखता, रेदर देन हम लोग बोलेंगे कि इसको पास का क्लियर दिखता है। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि ही इज नॉट एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सेकेंड, इसके होने का पता कैसे चलता है? लाइट रेज मीट बिफोर द रेटिना। मतलब इसके अंदर होता क्या है, जैसे नॉर्मली ये लाइट रेज आ रही है, इन नॉर्मल लाइव लाइट रेज आती है, दे मीट एट रेटिना। रेटिना के अंदर बहुत ज्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं और वो उस लाइट को कैप्चर करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लाइट रेज बिफोर द रेटिना मीट कर जाते हैं, रेटिना से पहले ही मीट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उतनी शार्प या उतनी क्लियर इमेज नहीं बनती है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन देखो दो हो सकते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर। एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब क्या है कि ये कर्वनेस लेंस के अंदर ज्यादा है, ज्यादा कर्वनेस है तो वो क्या करेगा, कर्वनेस ज्यादा है तो लाइट रेज को वो जल्दी कन्वर्ज कर देगा, बिफोर द रेटिना कन्वर्ज कर देगा। और सेकंड कारण इसको हो सकता है कि ठीक है ये अपना नॉर्मल कन्वर्ज कर रहा है बट आई का साइज होना चाहिए था इतना, उसका साइज ही बड़ा है, तो सेकंड रीजन कैन बी एलॉन्गेटेड आई बॉल। ये दो कारण हो सकते हैं। अब इसका करेक्शन कैसे होगा? करेक्शन ऐसे होगा, देखो अब ये लाइट रेज को जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, तो अगर मैं किसी तरीके इन लाइट रेज को थोड़ा डाइवर्ज कर दूं, डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस। तो ये अपने आप पीछे मीट कर जाएंगे, पीछे मीट कर जाएंगे तो ऑन रेटिना मीट कर जाएंगी, तो इमेज कैसी बनेगी? क्लियर बनेगी। मतलब इसका जो करेक्शन हो गया दैट इज बाय कनकेव लेंस। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पर्सन नॉट एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, अदर नेम नियर और शॉर्ट साइटेडनेस, लाइट रेज मीट बिफोर द रेटिना।
रीजंस क्या होते हैं? एक्सेसिव कर्वेचर और हाई कन्वर्जिंग पावर या फिर elongated आईपोल. करेक्शन इज डन बाय concave lens. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफेक्ट व्हिच इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया. अच्छा, इस डिफेक्ट में एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि मायोपिया जैसे कि छोटा वर्ड है तो इट इज मोस्टली कॉमन इन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके आजू बाजू जो बच्चे बैठते हैं उनको व्हाइट बोर्ड दिखने में या स्मार्ट बोर्ड दिखने में दिक्कत आती है. ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया. बड़ा वर्ड है तो यही से आइडिया लगाना है कि ये बड़े बच्चों को होता है, मतलब आफ्टर अडल्ट एज होता है. आफ्टर अडल्ट एज इज रीच्ड. इसमें होता है क्या? पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट. जैसे कि अगर मैं बात करूं, वही बात अगेन कि अगर एक पर्सन है उसका नियर पॉइंट इन्फिनिटी है, ठीक है, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है. अब इसमें क्या होगा? इस पर्सन का नियर पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 50 सेंटीमीटर या कुछ भी हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़े होंगे वो नहीं दिखेंगे ना क्लियरली. अल्टीमेटली होना क्या चाहिए? दिखना चाहिए. तो पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट. इसका अदर नेम फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस. लाइट रेज मीट बिहाइंड द रेटिना. इसमें होता है क्या? जैसे ये देखो, ये है डिफेक्ट का डायग्राम. लाइट रेज आती है नियर पॉइंट से या नियर ऑब्जेक्ट से एक बड़े एंगल पे आती है, तो कहाँ मीट करती है? बिहाइंड द रेटिना मीट करती है. बिहाइंड द रेटिना मीट करती है तो इमेज उतनी क्लियर नहीं बनती, ब्लरी बनती है. नॉर्मली होना क्या चाहिए था? लाइट रेज मस्ट बी मीटिंग एट द रेटिना. अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इसके पहले इसके रीजंस पढ़ लेते हैं. रीजन होते हैं दो. लेस कर्वेचर की कर्व उतनी नहीं है कि लाइट रेज को जल्दी बेंड कर दे. सेकंड रीजन इज स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल. क्या आई बॉल ये तो ठीक बेंड कर रहा है, यही तक करना चाहिए, लेकिन आई बॉल का साइज इतना होना चाहिए था, आई बॉल का साइज छोटा हो गया. तो ये दो कारण हो सकते हैं. और इसका जो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस लगा दिया, लाइट रेज को पहले थोड़ा कन्वर्ज कर दिया, बाकी का काम हमारे आई लेंस ने कर दिया, तो इमेज इज करेक्टेड और हमारे पास कैसी इमेज हमें मिल गई? शार्प या फिर ब्राइट इमेज मिल गई. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. रीजन क्या हो सकता है? लो कन्वर्जिंग पावर या इलोंगेटेड या स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल. ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल या फिर लो कन्वर्जिंग पावर. देन इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस. मोस्टली कॉमन एट अडल्ट एज. अगला हमारा डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया का अदर नेम है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, जैसे कि इसका नाम ही हाइपरमेट्रोपिया, मतलब इसमें भी पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. इसमें और हाइपरमेट्रोपिया में फर्क यही है कि इसका रीजन क्या है? वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स. ठीक है, सिलेरी मसल के वीकनेस होने से ये होता है. सिलेरी मसल मैक्सिमम काम कब करते हैं? व्हाइल फोकसिंग ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट. ये हमने पढ़ा हुआ है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है एक बड़े एंगल पे, तो लेंस को क्या करना पड़ता है? अपने आप को थिक करना पड़ता है सो दैट लाइट रेज मीट एट रेटिना. ठीक है, और फार अवे ऑब्जेक्ट से तो लाइट रेज आती छोटे एंगल पे, उसमें सिलेरी मसल्स का उतना काम नहीं रहता, वो उसको थिन करना होता है बस, और कुछ काम नहीं करना होता. तो मैक्सिमम वर्क इज डन व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. जब सिलेरी मसल्स वीक हो गए तो नियर बाय ऑब्जेक्ट पे उसको वो थिक नहीं कर पाएंगे लेंस को, और नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो करेक्शन इज डन बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस. एक बात और ध्यान में देना इंपॉर्टेंट है, अगर प्रेस बायोपिया हमारा एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर जाए देन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं. मतलब पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. इन दैट केस वी हैव टू यूज मल्टीफोकल और बाइफोकल लेंस. मल्टीफोकल और बाइफोकल लेंस. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, क्या है प्रेस बायोपिया? नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, आल्सो नोन एज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स की वजह से होता है. करेक्शन बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस सच एज कन्वेक्स और मल्टीफोकल या बाइफोकल लेंथ. मल्टीफोकल या बाइफोकल लेंस अगर ये एक लिमिट से एक्सीड हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट फाइनल डिफेक्ट इज कैटरेक्ट. कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट will not be able to see nearby as well as far away objects. रीजन क्या होता है इसका रीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है. इसका रीजन होता है कि क्लाउडी सबस्टेंस गेट्स डिपॉजिटेड ओवर आई लेंस. आई लेंस के ऊपर ये देखो, लेंस क्लियर है, ये लेंस के अंदर क्लाउडी सबस्टेंस जम चुका है, तो लाइट रेज आती है और ये ओपेक बन जाता है. ओपेक बनने की वजह से लाइट बहुत कम पास होती है आगे, बहुत कम पास होती है, तो कहीं भी मीट नहीं करती, तो कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब क्लियर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता. और नॉर्मल ह्यूमन आई के अंदर लेंस क्लियर होता है तो लाइट रेज प्रॉपर्ली जाके कन्वर्ज होती है, पॉइंट मीट करती है और इमेज बनाती है. इसका करेक्शन सिर्फ एक ही है, ये इंपॉर्टेंट है. कभी कभी क्वेश्चन आएगा, नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ लेंस. दैट द आंसर विल बी कैटरेक्ट.
क्योंकि कैटरेक्ट कैन ओनली बी क्योर्ड बाय यूजिंग सर्जरी बाय परफॉर्मिंग सर्जरी, ठीक है। सो इट इज द ओनली टाइप ऑफ डिफेक्ट विच कैन बी क्योर्ड यूजिंग सर्जरी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Which eye defect makes it difficult to see distant object? Distant होता है दूर का ऑब्जेक्ट किस में नहीं दिखता? वेरी राइट, मायोपिया के अंदर नहीं दिखता। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंसेज। मायोपिया को हमें करेक्ट करना है, मतलब दूर का नहीं दिखता उसको करेक्ट करना है, तो हम कैसा डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज, हाइपरमेट्रोपिया का अदर नेम क्या है बताओ? इस पर हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हमने अभी बात करी कि पास का दिखता है, पास का नहीं दिखता, तो दूर का दिखता है, दूर का दिखता है मतलब फार साइटेडनेस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया? कन्वेक्स लेंस, अभी हमने पढ़ा। दैट इफेक्ट इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट, प्रेसबायोपिया प्राइमरीली अफेक्ट्स पीपल इन विच एज ग्रुप? ये होता है हमें पता है एल्डरली एज। एस्टिग्मेटिज्म, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, करा दूंगा, नो वरीज। व्हाट कॉजेज प्रेसबायोपिया? का कॉज क्या है बेटा? कॉज इज वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन यूज विच टाइप ऑफ लेंस? कैन यूज बाइफोकल लेंस, ठीक है। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बने रहिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।